हे एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइज बहुत दिनों के बाद लेकिन बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके मैं तुम सबके सामने आई हूँ। अभी बोलोगे ये क्या है, कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन सी कंपनी, तो रुको ज़रा, आराम से बात करते हैं ना। तो देखो, कंपनी का नाम है टाटा पावर। बहुतों ने सुना होगा टाटा पावर। ऑब्वियसली किसी बोलते ना कि इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, सबको पता होता है नाम। खैर, अब कौन कौन जो है ये इसमें एलिजिबल है, तो इसमें अगर तुमने BE BTech किया हुआ है CS IT या फिर इलेक्ट्रिकल से तो तुम एलिजिबल हो। मतलब BE BTech जो है वो तो ठीक है, पर यहाँ पे ब्रांच भी इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया हुआ है। क्या किया हुआ है कि अगर तुम्हारा CS है गुड, IT है वेरी गुड, और इलेक्ट्रिकल है तो भी गुड। मतलब इन तीनों में से अगर कुछ भी है तो यू कैन अप्लाई। इन तीनों के अलावा मेरा मैकेनिकल है, सॉरी, सिविल है, सॉरी, मतलब कुछ और नहीं हो सकता, सिर्फ ये 3 वाले हो सकते। तो ठीक है, अच्छी बात है। उसके बाद और क्या, मतलब इसके बाद भी कोई रिस्ट्रिक्शन या कुछ है क्या? तो हाँ, रिस्ट्रिक्शन है ना। रिस्ट्रिक्शन ये है कि सिर्फ और सिर्फ 2022 पास आउट, मतलब जो लोग अभी एग्ज़ाम फाइनल दिए होंगे, तुम में से बहुत सारे कॉलेजेस में फ़ाइनल एग्ज़ाम हो गए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में नहीं हुए, तो तुम्हारे एग्ज़ाम मतलब इस महीने में या फिर नेक्स्ट महीने में होने वाला होगा। तो 2022 पास आउट का मतलब तुम भी ऑलरेडी समझते ही हो। तो अगर तुम 2022 पास आउट वाले हो तो तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। 2022 पास आउट प्लस BE BTech कौन से सब्जेक्ट में, CS IT और इलेक्ट्रिकल, इस तीनों में से किसी में भी हो तो तुम आराम से अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके अलावा कुछ वैसा तोप वाला कंडीशन और ये वो उन्होंने नहीं डाला है। बहुत सिंपल कंडीशंस डाले, स्किल्स, बहुत सिंपल स्किल्स जो है वो रिक्वायर्ड हैं। अभी ये कौन कौन से ऐसे सिंपल स्किल्स रिक्वायर्ड है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग। तो आई थिंक क्रिटिकल थिंकिंग इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन हर किसी को लगता है कि है भाई, तो अगर तुम्हें भी लगता है तो प्लीज़ अप्लाई कर देना। नेक्स्ट थिंग इज़ इंग्लिश। तो योर इंग्लिश मस्ट बी गुड। अभी इंग्लिश कैसा गुड होना चाहिए, तो तुम्हें कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम शेक्सपियर से अच्छी इंग्लिश बोलो, उसका कुछ भी ऐसा नहीं है। बस तुम कम्युनिकेट तरीके से कर लेते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा। मतलब इंग्लिश लिखने में, बोलने में, समझने में, इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं है। तुम जो बोल पा रहे हो वो सामने वाला समझ जाता है, वो जो बोल रहे हो तुम समझ आ रहे हो, तो काम चल जाता है। ठीक है, वैसा भी कुछ नहीं है कि इज़ की जगह M बोल दिए तो ग्रामर नाजी लोग चिल्लाने लग जाते हैं, वैसा कुछ नहीं होने वाला है वहाँ पे। इतना भी स्ट्रेस नहीं लेना है, बट नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेने का, ये हो गया। इसके अलावा मैथ्स जो है वो तुम्हारा थोड़ा सा तगड़ा होना चाहिए, और प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज जो है वो होनी चाहिए। प्रोग्रामिंग की बेसिक नॉलेज सिर्फ, और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वगैरह होता है, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह, ये सब थोड़ा ठीक ठाक है, तो तुम्हारा काम आराम से बन जाएगा। अगर देखा जाए तो हल्की सी प्रोग्रामिंग और बहुत सारा एप्टीट्यूड, तो अगर तुम्हारा ये सही है तो तुम्हारा काम आराम से निकल जाएगा। तो बस इतना देख लेना। बाकी लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगी, वहाँ जाके तुम अप्लाई कर देना। कुछ नहीं है, आराम से वही जो अपना TCS आन वाला पेज था उसी पे जाके तुम्हें अप्लाई करना है। फिर भी अगर तुम्हें अप्लाई करने में किसी तरह की प्रॉब्लम आए तो तुम्हें पता है @beautywithcoats हमारा जो ये इंस्टा ID, यस, इंस्टा हैंडल ID वॉटेवर है, तुम वहाँ पर जाके मेरे से पूछ सकते हो। अप्लाई करने के टाइम में तुम मेरे से पूछ सकते हो। अगर मैं फ्री रही तो तभी हेल्प कर दूँगी, नहीं फ्री रही तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद सही, लेकिन हेल्प ज़रूर करूँगी। और एक चीज़ मैं बहुत लोगों को बहुत बार बोल चुकी हूँ, स्टिल मैं एक बार और बोल दे रही हूँ कि अभी तुम में से बहुत सारे क्या करते हो ना कि ऐसा हाई मैसेज करोगे, उसके बाद एक्सपेक्ट करते हो कि सामने से हेलो लिखे या कुछ भी ऐसा रिप्लाई करे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो इतने फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं इतने ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ वगैरह में विश्वास बिल्कुल नहीं करती हूँ। ठीक है, मैं बहुत नॉर्मल इंसान हूँ। ठीक है, ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम है तुम सीधा डाल दो, मैं आंसर दे दूँगी। मैं बुरा नहीं मानती हूँ कि किसी ने मुझसे नहीं पूछा हाउ आर यू और व्हाट आर यू डूइंग, आई डोंट केयर एट ऑल। ठीक है, तुम आराम से मेरा क्वेश्चन जो भी तुम्हारा क्वेश्चन है वो उसमें डालो, मैं तुम्हारा आंसर दे दूँगी, दैट्स इट, बात खत्म। अभी क्या होता है ना कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, मेन प्रॉब्लम ये हो जाता है। तो जब बहुत सारे मैसेजेस जभी आते हैं तो कुछ लोग ऐसे मैंने देखा है कि मैसेज करते हैं कि रिप्लाई तो देती नहीं हूँ। तो प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है ना बाबू, कि बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, तो ऑब्वियस है अब एक एक को मैं ऐसे खोल के नहीं देखूंगी। जहाँ मैं देखती हूँ हाई हेलो तो उसको मैं ऐसे भी स्किप कर देती हूँ। जहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए हैं तो वहाँ मैं आंसर दूंगी। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी मैंने आपका हाई देखा, अब ज़रूरी नहीं है ना कि आप भी उसी टाइम जब मैंने देखा उस टाइम आप अवेलेबल होगे तो मैं हेलो बोलूँगी, फिर आप रिप्लाई दोगे। ऐसा क्या होगा कि आपका हाई देखा, मैंने उसमें हाई या हेलो कुछ भी लिख दिया, अभी आप उस टाइम तो अवेलेबल हो नहीं, आप फिर किसी और टाइम जाके फिर पूछोगे हाउ आर यू दीदी, फिर मैं उसका रिप्लाई दूंगी। तो ऐसे में क्वेश्चन आते आते 3-4 दिन हो जाएगा, क्योंकि मैं 24/7 तो ऑनलाइन नहीं रह सकती।
तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। इसीलिए आप सीधा का सीधा अपना क्वेश्चन दो और अपना प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ, ये बहुत अच्छा तरीका होता है। ठीक है, तो सीधा अपना क्वेश्चन आराम से डाल देना, बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो फिर इतनी सी बात थी, छोटा सा वीडियो था। उसके बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जो होता है सब कर देना, और मज़े में रहो, खुश रहो, हेल्दी रहो, हैप्पी रहो, जो रहना है सब रहो यार। तो स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।